हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलीज करी है BPRND ने, जिसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। आपने अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सो BPRND ने एप्लीकेशन रिलीज करा है फॉर इंटर्नशिप। ठीक है, सो जो BPRND है इट्स इनवाइटिंग इंटर्नशिप्स। सो यहाँ पे इनवाइटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो ये कैसा इंटर्नशिप प्रोग्राम है? पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। मतलब अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं तो BPRND आपको स्टाइपेंड पे करेगा। आपको पे नहीं करना है, कोई एंट्री फी नहीं है कि इंटर्नशिप करने के लिए आपको कुछ पे करना है। आप जो काम करेंगे उसके लिए BPRND आपको स्टाइपेंड देने वाला है। अब ये जो ईयर है इट इज़ फॉर 2023 एंड 24। हर साल लगभग इसी टाइम पे BPRND अपनी इंटर्नशिप नोटिफिकेशन रिलीज करता है। 2023-24 की नोटिफिकेशन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जो ड्यूरेशन होगा वो 1 मंथ का होगा एंड 2 मंथ्स का होगा। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया परस्यूइंग PG, MPhil एंड PhD। रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरी इंडिया से कहीं से भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, पर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होने चाहिए, आप MPhil के स्टूडेंट होने चाहिए या फिर आप PhD के स्टूडेंट होने चाहिए एट प्रेजेंट। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। अंडर ग्रेजुएट के बच्चे, UG के बच्चे एलिजिबल नहीं है टू डू दिस इंटर्नशिप। सिर्फ PG के बच्चे, MPhil के बच्चे एंड PhD के बच्चे, सारे के सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप के लिए। द डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन। इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज प्रोसीजर, आप किस तरीके से एप्लीकेशन दोगे। द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड प्रॉपरली। रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपरली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीटली, आपको कम्प्लीटली अच्छे से फॉर्म फिल करना है। अगर इनकम्प्लीट रह गया, इफ इन केस ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस दैट विल बी लायबल टू रिजेक्शन। ठीक है, आपका अगर फॉर्म इनकम्प्लीट है तो रिजेक्ट होने के 100% चांसेस हैं। तो आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से एंड प्रॉपरली फिल करनी है। एप्लीकेशंस मस्ट बी फॉरवर्डेड बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के फॉरवर्डिंग के आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके HOD को फॉरवर्ड करना है, आपके इंस्टीट्यूट, आपके यूनिवर्सिटी के। एप्लीकेशन सेंडिंग इंडिविजुअली ऑन देयर ओन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप अभी कभी भी कहीं भी पढ़ नहीं रहे, मतलब PG नहीं कर रहे हैं, MPhil नहीं कर रहे हैं, PhD नहीं कर रहे हैं, या अगर आप करने वाले हैं एंड आप इंडिविजुअली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सो इट विल बी 100% रिजेक्टेड। एप्लीकेशंस विच आर नॉट फॉरवर्डेड through the respective head of the department of the university and institution will be rejected too। अगर आपके HOD आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हो कि किसी अलग अथॉरिटी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड करवा लो, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी ही HOD को एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड करना है, इट इज़ अ मस्ट। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द मंथ ऑफ द इंटर्नशिप आर टू बी मेंशन्ड बाय द एप्लीकेंट। आपको ड्यूरेशन जितने भी मंथ का, आप 1 मंथ इंटर्नशिप करने के इंटरेस्टेड हो या फिर 2 मंथ इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हो, ये आपको मेंशन करना है क्योंकि आप एप्लीकेंट हो, राइट। आपको मेंशन करना है कि आप 1 मंथ इंटर्नशिप करना चाहते हो या 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करना चाहते हो। BPRND paid internship program is only for students of university and institute and not for the professional engaged in any form of job। अगर आप किसी भी तरीके के जॉब में एंगेज हो, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं हो, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हो, मतलब PG, MPhil, PhD के स्टूडेंट नहीं हो, तो आप एलिजिबल नहीं है इस इंटर्नशिप के लिए। प्लीज़ रिमाइंड दिस थिंग। The interns would be responsible for the arrangements of their boarding and their travel during the period of their internship। So जितनी भी इंटर्नशिप आपको करनी है, 1 महीने की करनी है, 2 महीने की करनी है, आप किसी डिफरेंट प्लेस पे रहते हो, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। ठीक है, आने जाने का आपको देखना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ट्रेन से आना चाहते हैं, आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, आप होटल में रहना चाहते हैं, आप PG में रहना चाहते हैं, आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, ये सारा का सारा अरेंजमेंट आपको खुद से करना है। आप ऑटो से जाएंगे, आप बाइक से जाएंगे अपनी इंटर्नशिप वाले प्लेस पे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इट्स ऑल अप टू यू, ये जिम्मेदारी आपकी है। ऑल एप्लीकेंट्स
All applications should be submitted to this bureau wide post. Address to Shri Anup Chetri sir. So आपको एड्रेस इन्हें ही करना है, आपको एड्रेस और रिस्पेक्टिव एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन पोस्ट करना है. The last date for this is 28th April 2023. Important. इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? 28 तो लास्ट डेट है, सीधी सीधी बात है, बट नहीं, आपके 28 तक उनको रिसीव हो जाना चाहिए. मैं 27 को अगर अपना एप्लीकेशन पोस्ट करूंगी तो वो नहीं पहुंचेगा 28 तक. सो आपको एक वीक का मार्जिन ले लो, सेफर साइड पे रहो, एक वीक का मार्जिन लो, ताकि एक वीक में कैसे भी आपका जो एप्लीकेशन है वो एड्रेस पे पहुंच जाए. ठीक है. स्पीड पोस्ट 3 दिन में पहुंचा देने का दावा करती है, बट फिर भी आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि हाँ भाई 3 दिन में पहुंच जाएगा, तो 3 दिन प्रायर ही पोस्ट कर रहे हो कि 28 तक पहुंच जाना चाहिए. आपको मार्जिन लेके चलना है, आपको पहले पोस्ट करना है. एंड प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि 28 इज द लास्ट डेट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, ठीक है, ये BPRND की इंफॉर्मेशन है. हमने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है कि BPRND क्या काम करता है. सो BPRND रिसर्च एंड करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, ट्रेनिंग में काम करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काम करता है, मॉडर्नाइजेशन में काम करता है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफ कोर्स, नेशनल पुलिस मिशन के साथ काम करता है, हास्ट में काम करता है, स्टैटिस्टिकल एंड पब्लिकेशन में काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है. ठीक है, तो ये सारे इसके काम हैं. यहाँ पे आपको काम करना है. Okay, now period of internship. So BPRND includes 2 types of internship. वही 1 month का internship और 2 month का internship. So it is for 30 days. ठीक है. Total working day आपका 22 days होगा, and for 2 months total working days आपका 44 days होगा. Clear? Now eligibility criteria. So eligible कौन-कौन से बच्चे हैं? So PG मतलब post graduation, MPhil and PhD. PG मतलब post graduation, MPhil and PhD. ये तो हमें पता ही है. एंड कौन से सब्जेक्ट के? सो क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लॉ, फोरेंसिक साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, public policy and governance, information technology, police and prison studies, cyber security, cyber forensics and information security, police and prison administration, computer science, management. और वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि पुलिस या फिर प्रिजन करेक्शनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं. PG, MPhil एंड PhD के कैंडिडेट्स, यू आर वेलकम. ठीक है. यहाँ पे फिर से ये चीज़ रिपीटेडली लिखी गई है कि अगर आपके HOD ने फॉरवर्ड नहीं करा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. तो अब आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको अपना एप्लीकेशन HOD से ही फॉरवर्ड करवाना है. तो आप अपने HOD के थ्रू ही अपने लेटर को फॉरवर्ड करवाओगे. ओके. Students who have attended the internship program in the BPRND earlier are not eligible to apply. सो अगर आपने ऑलरेडी एक बार इंटर्नशिप करी हुई है, लेट्स से आपने PG में इंटर्नशिप करी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप आपने ऑलरेडी की हुई है, एंड आप अभी PhD कर रहे हो, तो आप फिर से नहीं कर सकते. अगर आपने एक बार इंटर्नशिप कर ली है तो आप दोबारा नहीं कर पाओगे, आप एलिजिबल नहीं हो. अब स्केड्यूल क्या रहने वाला है इंटर्नशिप का? ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेशन होगा. इंट्रोडक्शन आपको किया जाएगा कि कैसे क्या सारा कुछ सिस्टम है, एंड देन फिर आपको टास्क असाइन किए जाएंगे जो भी आपको काम करना है वहाँ पे. ठीक है, आपको प्रोजेक्ट्स एज असाइनमेंट मिलेंगे एंड आपको फील्ड विजिट्स करनी पड़ेंगे. ठीक है, फील्ड विजिट कहाँ करनी पड़ेंगी? करेक्शनल होम्स में, पुलिस स्टेशंस में, जुवेनाइल होम्स में, ये ऑप्शनल है. एनी अदर प्लेस विच इज रेलेवेंट टू पुलिस एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, सो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा फील्ड विजिट के लिए. बेसिकली आपको डाटा कलेक्ट करना है एंड चीज़ों को अरेंज करना है. ठीक है, एंड लास्टली जब आपका सारे का सारा टास्क पूरा हो जाएगा तो आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट बना के देनी है. Clear? So the interns are required to submit the report on the task completed by them along with the report on field visit to the nodal officer for the intern in each division which will in turn be put up to the director. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? Validation on the last day of the internship program there will be a validation ceremony. So फिर आपका internship complete हो जाएगा. यहाँ पे आपको बताया गया है 22 days के internship में क्या करना है. 5 days आपको क्या है, आपका लाइक इंट्रोडक्टरी या फिर ट्रेनिंग, डिविजनल ट्रेनिंग आपको देंगे, एंड इसके बाद 15 डेज तक आपको क्या करना है, अपने टास्क कंप्लीट करने हैं. 2 दिन आपका फील्ड विजिट होने वाला है, एंड देन आपको अपना सारा कुछ कंप्लीट कर देना है विद इन 22 डेज.
ठीक है। एंड यहाँ पे जो 44 डेज का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसको आपको 37 डेज पर टास्क कंप्लीट करने हैं। 2 डेज ही फील्ड विजिट रहने वाला है, एंड देन आपको अपना जो भी टास्क है उसको कंपाइल करके अपनी रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करनी है। तो ये सारा काम आपका रहेगा। ईच डिवीजन विल हैव अ नोडल ऑफिसर, तो आप जिस भी डिवीजन में काम करेंगे उनके एक नोडल ऑफिसर होंगे, और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड असाइनिंग टास्क टू इंटर्न्स। तो वही आपको टास्क अलॉट करेंगे, क्या करना है वो बताएंगे। द असिस्टेंट डायरेक्टर विल पुट अप रिपोर्ट टू कंसर्न डायरेक्टर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी बैच। सो हर एक बैच के लास्ट वर्किंग डे पे आपकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टर को प्रेजेंट करी जाएगी। ओके, इसके अलावा और क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द इंटर्न्स विल हैव अटेंड प्रोग्राम रेगुलरली विदाउट ब्रेक। ठीक है, आपको रेगुलरली अटेंड करना है, कोई ब्रेक नहीं लेना है। द डेली अटेंडेंस विल बी मार्क्ड एज like in a register. फैसिलिटीज क्या है, द इंटर्न्स विल बी गिवन BPR&D's रीडिंग मटेरियल्स एंड पब्लिकेशन, ये आपकी फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी में भी फैसिलिटी मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा फॉर प्रिंटिंग फैसिलिटी, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। स्टाइपेंड कितना होगा, स्टाइपेंड होगा 8,000 रुपीज। ठीक है, कितना होगा, 8,000 रुपीज एज अ स्टाइपेंड। ठीक है, फॉर अ कैलेंडर मंथ। सो अगर आप 1 मंथ की इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको एक बार 8,000 रुपीज एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आप 2 मंथ की इंटर्नशिप कर रहे हो सो यू विल बी हैविंग 2 स्टाइपेंड्स। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर उन्होंने यही बताया है। सो एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको देख के होगी, एक टीम होगी जो कि आपके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि आपने सही से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है, आपने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बोली हुई है कि आपके एचओडी को फॉरवर्ड करना होना चाहिए वो सही से किया है या नहीं किया है, लास्ट डेट के पहले आपका फॉर्म पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। Okay, and apart from that, जो सिलेक्शन कमेटी है उसके मेंबर्स कौन होंगे, IG डायरेक्टर रिसर्च करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा DIG को रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर एंड रिसर्च असिस्टेंट्स होंगे। तो इन्होंने ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म को गो थ्रू करना है एंड सिलेक्ट करना है। ओके, एंड देन हाँ, और जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगे तो जो फाइनल रिजल्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो BPR&D के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको बताया गया है कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको आपका फोटो पेस्ट करना होगा, नेम आपका, like you have to put the gender, birth, educational qualification, board, university, year of passing, percentile, सारा कुछ आपको प्रॉपरली फिल करना है। ऑथेंटिक ईमेल आईडी जो चल रही हो, फ़ोन नंबर जो चालू हो। ठीक है, इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ये आप अपनी HOD से फॉरवर्ड कराएंगे। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद एन ऑफिस सील। ठीक है, सो आपको ऑफिस सील के साथ ये अंडरटेकिंग भी आपको देनी पड़ेगी। सो यही ही आपको सेंड करना है, ये अंडरटेकिंग आपको सेंड करनी है, और एक ये वाला लेटर जो आप फिल करोगे ये आपको सेंड करना है। ठीक है, सो एड्रेस भी बताया हुआ। आई थिंक दिस इज आई थिंक वी हैव कवर्ड इट है इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाए और आपको मौका मिले BPR&D में इंटर्नशिप करने का। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है PG स्टूडेंट्स एंड PhD स्टूडेंट्स। PhD कैंडिडेट्स अगर आप इंटरेस्टेड है प्लीज़ ज्वाइन दिस। PG स्टूडेंट है आपके लिए गोल्डन चांस है, आपको अप्लाई कर ही देना चाहिए। सो अप्लाई इन दिस इंटर्नशिप एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन विद क्लासेस आपको हमारे चैनल में मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन बाय।